ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को संध्या 5 बजे से चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया। जिलाधिकारी त्याग रंजन अम्बेडकर सभागार में विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। आदर्श आचार संहिता के नियमों के पालन हेतु पाठ पढ़ाए। प्रचारक द्वारा अभियान को सावधानी पूर्वक ट्रैक किया जाना चाहिए। इसको नेक्स्ट करो। राजनीतिक गतिविधियों, पार्टी मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, परामर्श विमर्श हेतु राज्य के गेस्ट हाउस का कोई भी उपयोग में नहीं किया जाना है। मतलब सरकारी गेस्ट हाउस का किसी भी तरह से उपयोग हम लोग पॉलिटिकली इलेक्शनियरिंग के लिए नहीं करना है। यहाँ तक कि सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस आदि के परिसर के अंदर राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा आकस्मिक बैठक की भी अनुमति नहीं है। केवल उस व्यक्ति को जिसे गेस्ट हाउस का आवास आवंटित है, वो वाहन जिसकी अधिकतम संख्या 2 हो सकती है तथा जो वह उपयोग कर रहा है वो गेस्ट हाउस कंपाउंड में रखे जाने की अनुमति हो सकेगी। मतलब 2 से ज्यादा गाड़ी गेस्ट हाउस में नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति उस गेस्ट हाउस में तत्काल एकोमोडेशन उसको पाया हुआ है, किसी भी एक व्यक्ति को 48 घंटे से अधिक समय तक कमरा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। हालांकि किसी क्षेत्र विशेष में मतदान के समापन से 48 घंटे पहले मतदान या फिर से मतदान पूरा होने तक ऐसे आवंटन पर रोक रहेगा। मतलब 48 आवर्स से पहले किसी तरह का अलॉटमेंट गेस्ट हाउस का नहीं होगा। नेक्स्ट, जहां चुनाव घोषित हो गए हैं उन पॉलिटिकल फंक्शनरी के लिए जिनको जेड श्रेणी का सुरक्षा प्राप्त है, उनको सरकारी गेस्ट हाउस में एकोमोडेट किया जा सकता है, लेकिन उसी स्थिति में किया जाएगा जबकि वो कमरा किसी ऑब्जर्वर या इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर को आवंटित नहीं किया गया। सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान किसी भी राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो स्पष्ट ही है। ये पॉलिटिकल फंक्शनरीज में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में मंत्री, अध्यक्ष और आयोग के सदस्य भी आते हैं, तो उनके लिए भी चुनाव आयोग ने एक अलग से एक चैप्टर में एमसीसी में दिया हुआ है। उसी का संक्षेप में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे स्लाइड के माध्यम से। मंत्रियों, अध्यक्षों और आयोग के सदस्य आयोग का मतलब यात्रा नहीं करेगा। मतलब कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है उस दरमियान कोई केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियल टूर नहीं करेगा। के समाप्ति पर्यंत चुनावी प्रक्रिया से संबंधित किसी पदाधिकारी को कोई मंत्री किसी स्थान या कार्यालय या गेस्ट हाउस जो कि उप निर्वाचन क्षेत्र से बाहर अवस्थित हो किसी सरकारी वार्ता विमर्श के प्रयोजनार्थ नहीं बुला सकेंगे। मतलब मिनिस्टर साहब या मिनिस्टर जो है किसी ऑफिसर्स को बुलाना उस समय ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन एमसीसी इज इन फोर्स, जब लागू है तब आप नहीं बुला सकेंगे। नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय में बीए में नामांकन हेतु प्रवेश परीक्षा में भाग लेने पहुंची समस्तीपुर की छात्रा प्रियंका कुमारी ने महाविद्यालय में मौजूद दंडाधिकारी संध्या रश्मि पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। कहाँ आई थी तुम? एग्ज़ाम देने आए थे बीएड का नागेंद्र झा कॉलेज में।
मुझे न जुत्ती आने के पहन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, हम देखे नहीं है। इससे पहले आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें जुत्ती अलाउ था, हम सोचे क्या जुत्ती पहन के मतलब नहीं देखे आगे जुत्ती पहनने का अलाउ है, तो हम चल गए। तो मैम को रूम से बाहर निकाल देना चाहिए। आई बोली क्या तुम देखी नहीं जुत्ती नहीं पहनने का अलाउ। आई हम 10-15 थप्पड़ ऐसे मारने लगी, यहाँ पे यहाँ गाल में बाल खींच के पूरा मारी है। कौन थे, क्या नाम था मैडम का? नाम मालूम नहीं है। क्या नंबर रूम में? 35 रूम नंबर। 35 रूम नंबर में? हाँ। एक मिनट रुको ना। 35 रूम नंबर में? हाँ। कैसा लग रही थी मैम जो तुमको मारी? नाटे के थोड़ा हेल्थ है, नाटे करके थोड़ा हेल्थ है, बाल खुला है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। कितना रोल नंबर है? 23 कहाँ? 56 92 30। कहाँ घर हुआ? एरावत थाना? थाना रोसरा के साथ। हमारे बहन के साथ 11 बजे जब निकली तो रोने लगी, तो बोले क्या बात हुआ? तो बोली जो हमारे साथ मारपीट किया गया है, जो हम जूती पहन के अंदर चल गए थे। तो हम बोले मारने का तो राइट किन्हीं को नहीं है। सो बहुत करती थी, मगर स्ट्रिक्ट करती थी, परीक्षा से निष्कासित कर दी थी। मारने का तो राइट नहीं है। अब जूती पहन के गई है तो कोई तो मर्डर करके तो नहीं किया है। यही सब हम आवेश में आके प्रिंसिपल साहब को बोले, तो बोले जाने जो विद्यार्थी है, बच्चा है, गलती हो गया। तो सब प्रशासन मिल के अपना जो है सो बोली जो नहीं, स्कूल प्रशासन है बोला जो नहीं, जो हम लोग है ना सो जाने दीजिए, बच्ची आगे पढ़े लिखे की हो गया। क्या नाम हुआ? अमित शाह मेरा नाम हुआ। बहन का क्या नाम है? बहन का प्रियंका कुमारी हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? एरोद पड़ता है, ग्राम पड़ता है, थाना रोसड़ा पड़ता है, जिला समस्तीपुर। लाई थी जिसकी एक रोसड़ा का बीएड का एग्जाम देने आई थी, प्रियंका नाम की लड़की, जिसके साथ आपके यहाँ मारी है, मारपीट की गई है। क्या किस नियम और किस कानून में लिखा हुआ है जो परीक्षार्थी के साथ मारा जाए या कोई गलती करेंगे तो? परीक्षा में तो कोई मतलब मारने की तो कोई बात ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। कोई किसी को राइट नहीं है, विद्यार्थी के साथ वैसा सलूक किया ही नहीं जा सकता है। और जहाँ तक मेरे कॉलेज की बात है तो मेरे कॉलेज में ऐसा मतलब जो आप जिस बात चर्चा कर रहे हैं, जिस घटना के बारे में, हमारे कॉलेज की कोई भी इन्विजिलेटर उसमें नहीं है, न हमारे कोई शिक्षकेतर कर्मचारी हैं। ऑन ड्यूटी जो मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी थे, उन लोगों ने चेकिंग के दरमियान ये काम किया। जानकारी हम लोग चेकिंग के दरमियान वो किया होगा न। हम आपको पास छात्रा आपके पास आई थी प्रियंका नाम की लड़की? झारखंड उड़ीसा सब एरिया के सौजन्य से रविवार को दरभंगा हवाई अड्डा प्रांगण में भूतपूर्व सैनिक कल्याण रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर A.K. यादव ने किया। इस मौके पर सैनिकों एवं वीरांगनाओं के समस्या एवं समाधान हेतु विचार विमर्श किए गए। उपस्थित अतिथियों का स्वागत पूर्व सैनिक सेवा परिषद अध्यक्ष महेश शाह ने पाक चादर माला से किया। जब देश संकट में होता है तब सेना को याद करती है पब्लिक हो या सरकार हो या हमारे राजनेता हो। लेकिन आम जीवन में
हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सेवारत सैनिक हैं, उनका कहीं सम्मान और देखभाल कहीं न कहीं सबसे निचली पायदान पर चला जाता है, यहाँ तक कि प्रशासन की नज़र में। ये सच्चाई है। आप देखते हैं एक तरफ जहाँ सीमा पर हमारे सेवारत सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जान पर खेल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को सुरक्षा देना हमारा प्रशासन का काम है, सरकार का काम है। कहीं न कहीं इसमें कोताही होती है, परिवार उनके परेशान होते हैं, उनके साथ लोग गाँव के बाकी लोग जो हैं किसी न किसी रूप में उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, समझ के उनको ठगने की कोशिश करते हैं, जालसाजी करने की कोशिश करते हैं। और जो सेना के लोग ही हमारे जब रिटायर होके आते हैं उनके साथ देखते हैं कितने तरह की दुर्घटनाएं, बाकी लोग बोलते हैं जो पैसा लेके आया है भैया कितना पैसा इसी ये चीज़ होती है। और जब ये जाते हैं प्रशासन के बाद बिहार में दरोगा तक की बात मैं करता हूँ, वो भूतपूर्व सैनिक की बात सबसे लास्ट में सुनेगा, उसको बैठा के रखेगा, लेकिन वही बीच में कोई नेता आ जाएगा, कोई भी छोटा भी वहाँ का लोकल नेता गुंडा मवाली, उसकी बात वो पहले सुनेगा। मकसद ये है कि जितने भी आर्मी के लोग, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो लोग रिटायर्ड लोग हैं, उनकी कुछ समस्याएं होती है जो उनको व्यक्तिगत रूप से जाने में परेशानी होती है, इसलिए सारी समस्याओं के निदान के लिए अलग अलग काउंटर के साथ हम यहाँ सब लोगों को एक साथ बुलाए हैं और उनसे उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के अलावा जितनी तरह की कागजी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको पेंशन लेने में या किसी तरह की, या कोई विधवा हो गया है या उस तरह से, या फिर अगर वो रीएम्प्लॉयमेंट चाहता हो, इस तरह की सारी जानकारी हम एक ही जगह एक साथ उन लोगों को दे रहे हैं। किस प्रकार से उसका समस्या का समाधान होता है? देखिए कुछ कंपनियां भी आई हैं जो उनको रोजगार देंगी और बाकी जो हमारे आर्मी वेलफेयर के जो सैनिक बोर्ड के लोग हैं वो लोग भी आए हैं, वो अपना काउंटर लगाए हैं और कागजी जितनी भी उनसे परेशानियां हैं उसको तुरंत वहाँ निदान कर दिया जाएगा। पहले तो ये कार्यक्रम टीए बटालियन ने ऑर्गेनाइज़ कराया है, जो हम लोग के रिटायर्ड वेटरन्स हैं जिन्होंने इतने साल की सर्विस के बाद रिटायर होकर इस इलाके में रहते हैं। मेनली उनको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई उनको तकलीफ़ हो रही है, जो उनके एक्स सर्विसमैन होने के कारण जो उनको बेनिफिट्स मिलने हैं या जो उनका हक है उनको मिलने में कोई तकलीफ़ है, तो उसके सुलह के लिए उनको ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। यहाँ पे CDA ECHS के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं जो इनका जो भी प्रॉब्लम होगा एक जगह पे जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश के लिए। वस्तुतः किस प्रकार का ज़्यादातर समस्या डिफेंस के लोगों के साथ होता है? ज़्यादातर समस्या कागजी कार्रवाई के कारण, कागजी कार्रवाई में किसी कमी के कारण, जो कि लोगों को सही तरीके से मालूम नहीं है, नियम बदल जाते हैं तो नए कागजात की ज़रूरत पड़ती है, नए सर्टिफिकेट। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस तरह के ही होते हैं जिनको ये सुलझाए, कभी बैंक का अकाउंट नंबर गलत हो गया, तो इन सब प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए ये आयोजन किया गया है। वैश्य सूरी समाज दरभंगा के तत्वाधान में 14 मार्च को बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में सूरी परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक अमरनाथ गामी करेंगे। यह सम्मेलन में विशेष रूप से दहेज मुक्त विवाह एवं शिक्षा पर बल दिया जाएगा। रविवार को बद्रीनगर में जिला अध्यक्ष डॉक्टर बद्री पूर्वे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। मार्च 2019 रविवार को दिन के 11 बजे से दरभंगा स्टेशन रोड राई पोखर स्थित बहुउद्देशीय भवन सभागार में वैश्य सूरी समाज समिति के द्वारा सूरी परिवार मिलन समारोह का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन कर्ता माननीय अमरनाथ गामी जी, सभापति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति, सब विधायक होंगे। साथ ही कई विधायकगण, पूर्व विधायक शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित किया गया है। समाज के लोग अपने अपने परिवार के साथ भाग लें। यह संस्था गैर राजनीति है। समाज हित में ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग आवें और अपनी एकता का परिचय दें। समिति दहेज मुक्त, आडंबर मुक्त विवाह करने की दिशा में कार्य करती आ रही है। समाज के बीच शिक्षा एवं खेल को बढ़ावा देने का भी अभियान चला रही है। वैश्य सूरी समुदाय को अविलंब अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने, वैश्य समाज कल्याण आयोग गठन, सामाजिक एवं राजनीतिक दिशा पर विशेष चर्चा होगी। समिति संकल्प एवं इच्छा शक्ति से लैस होकर समाज हित में कार्य कर रही है। हमें अभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठा, हिस्सेदारी एवं सामाजिक न्याय हेतु संघर्ष को गतिशील करना है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? बद्री कुमार पूर्वे, अध्यक्ष वैश्य सूरी समाज समिति दरभंगा।
वैश्य सूरी समाज समिति के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई है। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है दिनांक 17 मार्च 2019 को वैश्य सूरी परिवार मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें हम अपने समाज के दशा और दिशा कई ऐसे अहम बिंदु हैं जिन बिंदु पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और यह एक अपने समाज का मिलन इसके माध्यम से परिचय भी है। और इस कार्यक्रम में सपरिवार अपने समाज के लोग भागीदारी लेंगे और समिति भी अपील करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 17 को बहुउद्देशीय भवन दरभंगा स्टेशन के निकट जरूर आवे और अपने एकता का परिचय दें। ऐसा हम लोग अपने समाज से अपील कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अशोक नायक। मिथिला विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह 12 मार्च को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें महामहिम बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन भाग लेंगे, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, वहीं छात्र छात्राओं का रिहर्सल कराया जा रहा है। हुए हैं पूरी तैयारी में। आज रिव्यू कर रहे थे स्टेज का क्या अरेंजमेंट रहेगा, कहाँ से बच्चे आएंगे, कैसे उनको स्टेज पे पूरा दिशा निर्देश उसके निर्धारण करना, क्योंकि देखा गया है कभी बच्चे आगे पीछे आ जाते हैं गड़बड़ होती है उसमें, तो उसके लिए पूरी किसकी ड्यूटी कहाँ रहेगी, कौन बुक के लेके आएगा, कौन मेडल लेके आएगा, क्या व्यवस्था रहेगी, मेडल कहाँ रहेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट क्या रहेगा, बच्चों को बैठाने का क्या अरेंजमेंट है, हर चीज़ का जो है उसका बंदोबस्त के बारे में रिव्यू कर रहे हैं। वीआईपी आएंगे उसको कौन रिसीव करेगा, कहाँ पे कौन रिसीव करेगा, आने पर ऑडिटोरियम पे आने पर कौन रिसीव करेगा, उनका जो है ड्रेस जो है कन्वोकेशन ड्रेस कौन उसको लेके अरेंजमेंट करना है, कौन रखे रहेगा, कौन पहनना है, तो बहुत मिन्यूटली हर चीज़ को कहीं लास्ट मोमेंट पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हर चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं और सबसे जो है सबसे डिस्कशन करके सबके सजेशन लेके प्रोग्राम बन रहे हैं ताकि जो दीक्षांत समारोह है पूरा शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए। तो राजभवन से कौन कौन आ रहे हैं? राजभवन से गवर्नर साहब तो आएंगे ही और उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ रहे हैं और उनके साथ जो उनका अंगरक्षक रहते हैं सब जो उनकी टीम रहती है पूरी आएगी। अब दरभंगा वासी को 1 अगस्त से हवाई यात्रा का सुविधा मिलेगा। रनवे का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। विंग कमांडर राजेंद्र रंजन ने जानकारी प्रदान की। काम तो सब कुछ शुरू हो गया है। जो मुख्य रूप से काम होने वाले थे वो 3 ही हैं। एक तो पहला रनवे का स्ट्रेंथनिंग करना, इसकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है, जो सरफेस का कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, और दूसरा एक टर्मिनल बनाना है जहाँ पैसेंजर्स आएंगे जाएंगे, और तीसरा उस पैसेंजर टर्मिनल को एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रोड। ये 3 चीज़ हैं और तीनों का काम शुरू हो गया है। अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हमारा रनवे रिसर्फेसिंग का काम जो है ना शुरू हो गया। शुरुआती दौर में कितने यात्री का क्षमता? देखिए, जहाँ तक हमें जो प्रस्ताव मिला है उस हिसाब से लगभग 180 सीट वाली जहाज़ जो है ना 3 फ्लाइट्स यहाँ ऑपरेट करेंगे, तो लगभग 540 लोग आएंगे और 540 लोग जाएंगे हर रोज़। रोज़ कितने विमानों का आने जाने की कैपेसिटी है? 3 जहाज़ आएंगे, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई के लिए। और क्या सब योजना है आगे का?
भविष्य में अभी हमें और दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अगर आगे जब इसका और मॉडर्नाइजेशन होगा तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी हो जाएगी, तो फिर संभव है कि और ज़्यादा जहाज आएंगे। कब तक शुरुआत हो जाने की उम्मीद है? जैसा कि पिछले दिनों आपने अखबारों में पढ़ा था, हमने भी पढ़ा कि स्पाइस जेट के जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने बोला था कि 1 अगस्त से वो लोग शुरू करेंगे। बट जिस रफ्तार से काम चल रहा है और जो हमारे सामने काम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि उसके बहुत पहले रनवे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। स्पाइस जेट के अलावा इंडिगो ने भी अपना दरभंगा में पैड बनाने का कोशिश किया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? स्पाइस जेट के अलावा इंडिगो भी क्या दरभंगा में आ रही है? देखिए, ये हमने सिर्फ खबरों में ही सुना है, हमारे पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह का अब मात्र 2 दिन रह गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाले कुछ छात्रों को पोशाक दिया गया है एवं कुछ छात्रों को नहीं दिया गया, जिसका विरोध किया गया है। था और उसके बाद फिर उसमें कुछ राजभवन से निर्देश आया था, जो साफ़ी हमने बनवाई थी उसके ऊपर मिथिला पेंटिंग नहीं किया, तो साफ़ी आ गई फिर जहाँ पे उसके ऊपर मिथिला पेंटिंग बनाई जा रही जैसे राजभवन का निर्देश है। तो उसमें थोड़ा सा विलम्ब हुआ देने में, कोई ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ। आज सुबह से उनको टाइम दिया था 9 तारीख को आके ले जाएँ, तो सुबह 10 बजे ना शुरू हो गया, 12-1 बजे शुरू कर पाए क्योंकि प्रिंटिंग में थोड़ा टाइम लग गया था। सर, पाक को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रही है, इसमें क्या कहेंगे सर? नहीं, अब ये इतने विरोध की बात नहीं है। मेरे को लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें, जब इतना बड़ा लार्ज स्केल पे 2500 बच्चे इस बार को डिग्री दे रहे हैं, 2 सेशन के बच्चे हैं, और अगर मटेरियल आने में देरी हो गई या कुछ लास्ट मोमेंट पे राजभवन से दिशा निर्देश आ गए कि इसके ऊपर मिथिला पेंटिंग कर दी जाए, तो उसके व्यवस्था करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया है। उसमें बच्चों को समझा दिया गया है, ऐसा कोई विरोध की जरूरत नहीं है। सर, कहने को आता है कि पाग और चादर मिथिला का गौरव माना जाता है, वो सब बहुत डिस्कशन हो गया। ये लोग राजभवन भी गए, राजभवन से जो दिशा निर्देश आए हैं विश्वविद्यालय, तो राजभवन का निर्देश हम पालन कर रहे हैं, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। सर, हाल के दिनों में संस्कृत में भी दीक्षांत समारोह हुई है, उसमें पाक का यूज़ किया गया है। ठीक है, वो उस समय पे राजभवन में जो सभी लोग गए थे, आपको पता है, बच्चे भी का भी रिप्रेजेंटेशन गया है, कुछ हमारे सिंडिकेट मेंबर का भी गया है। उसके राजभवन ने सब विचार विमर्श करके जो दिशा निर्देश अब चांसलर ने दिया है, हमारा जो ड्यूटी है विश्वविद्यालय का, जो दिशा निर्देश राजभवन से आया उसका हम पालन करें। 12 मार्च को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में साफ़ी की जगह MSU कार्यकर्ताओं ने मिथिलांचल पाक छात्रों को देने की मांग की है। वहीं प्रोफेसर VC जयगोपाल ने बताया कि राजभवन के निर्देश का पालन विश्वविद्यालय प्रशासन करेगी। यूनिवर्सिटी में जो पाक और साफ़ा दिया गया है वो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। पाक जो देना चाहिए था, मिथिला का जो धरोहर है, उस टाइप से नहीं दिया गया है, जिसके हम लोग खिलाफ हैं। कुछ दिन पहले संस्कृत विश्वविद्यालय में जो पाक मिला, जो मिथिला का था, वो पाक वहाँ दिया गया है, बट हम लोग के यहाँ, हम लोग की यूनिवर्सिटी में उस टाइप का पाक नहीं मिला है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? दीप गुप्ता। को साफ़ी और दुपट्टा मिला है, क्या इससे संतुष्ट आप हैं? जी नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं है। मिथिला परंपरा के अकॉर्डिंग जो होता है वो होना चाहिए था। क्या चाहिए मिथिला परंपरा के अनुसार? पाग। इसकी कंप्लेंट आप लोग ने किया था?
विरोध तो अभी भी जताया जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर में, लेकिन अब तो डेट नज़दीक आ गया, हम लोग को मिल गया है। क्या नाम है? राजन कुमार दास। कहाँ से पग मिला है? जूलॉजी डिपार्टमेंट। दीक्षांत समारोह में जो कुछ भी दिया जाता है उसकी पूरी स्वीकृति कुलाधिपति से ली जाती है। हमारे कुलपति महोदय ने इससे पहले इसकी पूर्व स्वीकृति कुलाधिपति महोदय से ले ली थी और इसके बाद यह मामला उठा कि पाग दिया जाए और मालवीय टोपी के बदले में पाग दिया जाए। अब उनके सामने यही कठिनाई थी कि कुलाधिपति का अनुमोदन हो चुका है, तो फिर जब तक कुलाधिपति का अनुमोदन नहीं होगा तो वैसी स्थिति में उनको कोई विशेषाधिकार तो नहीं है कि जो कुलाधिपति के आदेश के विरुद्ध कोई काम करे। साफी का विरोध 8वां दीक्षांत समारोह में भी किया गया था, उसके बावजूद इस बार भी साफी यूज किया गया। यह एक नीतिगत प्रश्न है और नीतिगत प्रश्न का निर्णय विश्वविद्यालय अपने स्तर से लेती है। जैसा निर्णय लेती है हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रविंद्र चौधरी। क्या है आप? प्रोफेसर एंड हेड पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड साइंस। आगामी लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर तैयारी को लेकर रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति तैयार की है। देखिए, आज की बैठक हमारे दल की आंतरिक बैठक है और ये लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई मुद्दा है, जिसमें हम अपने बूथ बीएलओ, पंचायत अध्यक्ष और संगठन पर हम मजबूती के लिए ये बैठक आज हमारी हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति क्या होगी, पार्टी किस तरह तैयारी के साथ आम लोगों के बीच जाएगी, इस सब पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके लिए एक आज की बैठक आहूति है। आज की बैठक की क्या उद्देश्य है? किस कहे अध्यक्ष जी बताए, संगठन के मालिक हैं, अब चुनाव का समय नज़दीक है। प्रत्येक बूथ पर जो हमारे प्रखंड के अध्यक्षगण, पंचायत अध्यक्षगण जिस 10 व्यक्तियों को जोड़े हैं, उस व्यक्ति के संबंध में, बीएलओ के संबंध में, पंचायत अध्यक्ष के संबंध में सारा समीक्षात्मक बैठक आज रखे हुए हैं। जहां कहीं भी थोड़ी त्रुटि है उसको पूरा करने का निर्देश इनके द्वारा, जिला संगठन के द्वारा दिया गया है। एक आध 2 दिन में, 5 दिन के अंदर सारा जिला का सभी बूथों का तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और हम लोग चुनौती देकर कहेंगे जो चुनाव अब जीतेंगे। आज की खबर अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।